आयोजन करने वाले दादा कुशल तिग्गा, सचिव सुमृति तिग्गा, कोषाध्यक्ष पंचू तिग्गा और इस सरना में विशेष योगदान देने वाले हमारे तिवारी दादा, जिनका पूरा समाज आभार प्रकट करता है, और यहाँ उपस्थित जितने भी आयु बाबा भाई बहन सबों को जमे जमा जय धराम। आज बेहद खुशी हो रही है कि आज हम लोग फिर से चाला आयु धर्म से बोंगा का ओहमा बिनती के लिए हम लोग उनके बाल बच्चे एक पटिया में हम लोग बैठे हैं। आज उनका हम लोग ओहमा बिनती कर पा रहे हैं। बात हम लोग नहीं करेंगे, जब इधर से बोला जाता है तो आपस में बात नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल के साथ अपना काम धंधा को छोड़कर करते हैं। तो इस बात को हम लोग अक्सर कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बाल बच्चों को एक जगह बैठा देखकर, अपने घर परिवार के विषय में बात विचार करते देखकर माँ बाप का मन गदगद हो जाता है। उसी तरह से चाला आयु धर्मेश बाबा जब एक पटिया में अपने बाल बच्चों को देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और आज जो हम लोग प्रार्थना सभा के रूप में जो यहाँ बैठे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। हमारे पुरखों ने इसी व्यवस्था को बनाकर रखा था। वो लोग जब भी समय मिले गांव के लोग अखड़ा में बैठते थे, सरना में इकट्ठा होते थे, अपने धर्म अपने समाज के विषय में चर्चा करते थे। लेकिन धीरे धीरे पलायन, विस्थापन और कई तरह का अतिक्रमण के कारण हम लोग अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति हम लोगों का छूटते जा रहा था, जिसके कारण हमारे अगुवाओं ने चिंतन मंथन किया कि इसको कैसे बचाया जाए। कहीं गांव का गांव खत्म हो जा रहा है, कहीं भाषा, परंपरा, संस्कृति खत्म हो जा रहा है। तो इसी को बड़ा रूप देते हुए हमारे अगुवाओं ने, चाहे वो धर्मगुरु बंधन तिग्गा की बात हो, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत की बात हो, दादा चारे उराव की बात हो, सुब्रा दादा की बात हो, सरना रत्न दादा येतो उराव की बात हो, ऐसे अगुआ इकट्ठा होकर चिंतन मंथन किए और उन लोगों ने सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इसी को बड़ा रूप दिया कि आज अगर कोई गांव का लोग अपने चीजों को भूल जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कई गांव का लोग एक जगह जमा होंगे और अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे। और यही हुआ, जब हम लोग इस तरह से जमा होने लगे, हम लोग एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, बहुत सारा चीज जो छूट जा रहा था उसको फिर से पकड़ने लगे। और नहीं तो कल तक हम लोग इतने विदुर हो गए थे कि हम लोग आसपास का टोला का लोग को भी नहीं पहचान पा रहे थे। जब शादी ब्याह होता था तो शादी ब्याह रिश्ता जोड़ने के लिए होता था, लेकिन हम लोग को अक्सर देखने को मिलता था कि बारात, कहीं अगर बारात गए तो वहां बारात जाने गए, वहां मारपीट हो गया। अब सरात आने के लिए वो लोग डरा रहा है कि युवा लोग को भेजेंगे, फिर वहां मारपीट होगा, तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग कुछ लोग केवल आ रहे हैं। इस तरह का स्थिति था। लेकिन आज सरना प्रार्थना सभा इतना सुंदर माहौल बना दिया कि आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी टोला में चले जाएं, रांची छोड़कर आप दूसरा जिला में चले जाएं, झारखंड छोड़कर आप दूसरे राज्य में चले जाएं, भारत छोड़कर आप नेपाल में चले जाएं, तो भी अपने लोग वहां पर हैं। आप जहां भी जाइएगा आपको लगेगा मेरे सारे लोग अपने हैं। और इतना सुंदर मान गान आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग अपने पुरानी चीजों को फिर से पकड़ पाए। कल तक लाल पाड़ साड़ी देखने को नहीं मिलता था, पूजा पाठ की जगह इक्का दुक्का देखने को मिलता था। आज आप जहां भी जा रहे हैं लाल पाड़ साड़ी ही दिख रहा है। आज आप रास्ते से गुजरते हैं, आप अगर अपने गाड़ी से जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, उसमें सरना झंडा बंधा हुआ रहता है, देखकर मन गदगद हो जाता है। किसी गांव में घुसते हैं, आप अच्छा घर को देख रहे हैं, वहां सरना झंडा को देख रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं कि ये मेरे भाई बंधु हैं। तो आज इतना सुंदर माहौल सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से मिला, तो ये बहुत सशक्त माध्यम है। और हमारे अगुवाओं ने इस चीज को जाना, क्योंकि इससे पहले भी आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए कई तरह का संगठन तो बनते थे, लेकिन उसमें धार्मिक लगाव नहीं रहता था, आपसी एक दूसरे से लगाव नहीं हो पाता था, मनमुटाव बढ़ते जाता था कि हम तो इस संगठन का है, हम तो इस संगठन का है, हम तो इधर का है, हम तो ई गुट का है।
लेकिन सरना प्रार्थना सभा हम लोग को दिल से जोड़ दिया। तो ये सरना प्रार्थना सभा का जो ये धर्म का जोड़ होता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसको समझने के लिए हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर दो लोग एक जगह हैं, बहुत ही ताकतवर होंगे, बहुत बाहुबली होंगे, लेकिन जब दुश्मन उस पर आक्रमण कर दे और एक को अगर मारने लगे तो दूसरा शायद उसको नहीं बचाएगा, वो खुद बचने के लिए वहां से भागने लगेगा। लेकिन जब एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ अगर कहीं है, मान लेते सामने शेर भी आ गया, अगर शेर उस बच्चे पर हमला करे उससे पहले माँ उससे भिड़ जाएगी। माँ को पता है हम शेर से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन माँ कहेगी कि मेरा बच्चा को एक खरोच आए उससे पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। तो ये जो भावनात्मक लगाव है माँ और बच्चे का, उसी तरह से भावनात्मक लगाव धर्म के माध्यम से आता है। कल तक हम लोग संगठन के माध्यम से जुड़ना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। जब हम लोग पुरखों की व्यवस्था को पकड़े, अपना धर्म को पकड़े, चालायो धर्मेश बाबा का उम्मा विनती करने लगे, हम लोग एकजुट होने लगे। आज अगर यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हैं, अगर हम लोग अपना घर परिवार का अगर रिश्ता और मेहमान खोजेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं कि हम लोग एक ही धर्म के हैं, हम लोग एक ही समाज के हैं, हमारा बाप दादा आजा पुरखा हम लोग उसी की संतान हैं। आज हम लोग के बीच में भावनात्मक लगाव है। आज आपको अगर किसी तरह का तकलीफ होगा तो वो तकलीफ हमको भी होगा। तो ये भावनात्मक लगाव आज धर्म के माध्यम से इस सरना प्रार्थना सभा ने जगाया है। हम नमन करते हैं हमारे उन तमाम अगुवाओं को, वैसे सोच रखने वालों को जिन्होंने इतना बड़ा सोच रखा। उन लोगों ने देखा कि हमारे बाप दादा इसी तरह से जुटते थे, एक एक चीज को करते थे, इसीलिए वो बच पाए थे, एक एक चीज को बचा पाए थे। उन लोगों ने हमारे लिए सरना बनाया, अखड़ा, मसना, जतरा, एक एक चीज को व्यवस्थित किया। करम में करम का गीत, सरहुल में सरहुल का गीत, शादी में शादी का गीत। हम लोग उनको तो अनपढ़ गंवार बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में वो भले साक्षर नहीं थे, लेकिन हमारे पुरखा शिक्षित थे। आज हम लोग किताब कॉपी पेन में पढ़ लिए, आज हम लोग भले साक्षर हो गए, लेकिन आज भी उनकी तरह शिक्षित नहीं हो पाए हैं। वो लोग तो इतना इतना चीज बना के चले गए, इतना इतना चीज को व्यवस्थित करके चले गए। आज हम लोग उसको बनाना तो दूर, आज हम लोग उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक ज्ञान, वो शिक्षा का अभाव आज हम लोगों के बीच में है। तो आज जरूरत है कि आज हम किताब कॉपी तो जरूर पढ़े, स्कूल कॉलेज जरूर जाए, डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, IAS IPS बनना जरूरी है, लेकिन साथ में धर्म और समाज के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर हम धर्म और समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम बहुत तरह का ज्ञान तो हासिल कर लेंगे, लाखों रुपया कमा तो लेंगे, करोड़ों कमा तो लेंगे, लेकिन आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो लाखों रुपया का क्या होता है। आज समाज में अच्छा खासा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर हर तरह का लोग हैं, लेकिन वो लोग उतना कमाने के बाद भी बीवी बच्चा और परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, बड़ा बड़ा गाड़ी बना लिए, उससे ज्यादा वो समाज में एक रुपया भी उनका योगदान नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा कार्तिकूराम बहुत सुंदर संदेश हम लोगों को दे के गए कि समाज में जब हम लोग को आगे बढ़ना है तो किन किन जिम्मेवारियों को निभाना है। उन्होंने 3 बातों को कहा। पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। लर्न का मतलब कि जब हम लोग समाज में जन्म लेते हैं, हम लोग समाज से सीखते हैं, समाज से बोलना सीखते हैं, समाज में चलना सीखते हैं, समाज से संस्कार सीखते हैं, और जब हम लोग सीखने लगते हैं तो उसके बाद हम लोग अर्न करते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसी कास्ट सर्टिफिकेट से जब हम लोग ज्ञान हासिल कर लेते हैं, हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग कमाते हैं। अगर किसी को पेट्रोल पंप खोलना है, उसी कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से वो पेट्रोल पंप खोल सकता है, गैस एजेंसी खोल सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, आरक्षित सीट में चुनाव लड़ सकता है।